सभी विद्यार्थियों को नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने परिवार स्टडी विद आर के। आज की परिचर्चा हम जो करने चल रहे हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा या UPSSC, UPSI, UPP तथा अन्य प्रदेशों की जो परीक्षा की संस्थाएं हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी परीक्षा की संस्थाएं हैं उसमें कंप्यूटर से संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनमें से हम लगभग आपको 15-20 क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। तो आप जो है परिचर्चा में अंत तक मेरे साथ जुड़े रहें। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, क्वेश्चन कैसे आते हैं, कहाँ से आते हैं, कहाँ से घुमा फिरा करके आते हैं, किस टाइप के आते हैं और कौन क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। तो आप परिचर्चा में बने रहें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में रिप्लेस, क्या कह रहा है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड रिप्लेस, क्या कह रहा है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड रिप्लेस विकल्प में उपलब्ध है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड रिप्लेस में विकल्प उपलब्ध है। ऑप्शन ए क्या कह रहा है? फॉर्मेट मेनू पर, फॉर्मेट मेनू पर। बी कह रहा है जो है फाइल मेनू पर, फाइल मेनू पर। सी कह रहा है व्यू मेनू पर। और डी कह रहा है जो है एडिट मेनू पर। क्या कह रहा है? एडिट मेनू पर। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड रिप्लेस में विकल्प कहाँ उपलब्ध होता है? तो विकल्प जो उपलब्ध है वो एडिट मेनू पर। किस पे? एडिट मेनू पर, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है सूचना को डिस्प्ले करने और प्रोग्राम, सूचना को डिस्प्ले करने और प्रोग्राम कह रहा है सूचना को डिस्प्ले करने और प्रोग्राम को रन करने के लिए रन करने के लिए आयताकार जगह क्या कहलाता है? ऑप्शन ए क्या कह रहा है? ऑप्शन ए कह रहा है डायलॉग बॉक्स। बी क्या कह रहा है? बी कह रहा है विंडो। क्या कह रहा है? विंडो। और सी कह रहा है आइकन। क्या कह रहा है? सी आइकन। और डी कह रहा है डेस्कटॉप, ठीक है। तो कह रहा है सूचना को डिस्प्ले करने और प्रारंभ और प्रोग्राम को रन, ये रन है, रन करने के लिए आयताकार जगह क्या कहलाता है?
तो वो विंडो कहलाता है। आप इसको नोट कर लीजिए, इसको क्या कहते हैं, विंडो कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, कमांड की सूचियां, क्या कह रहा है, कमांड की सूचियां जो स्क्रीन पर प्रकट, जो स्क्रीन पर प्रकट होती हैं, क्या कहलाती है। कह रहा है कि कमांड की सूचियां जो स्क्रीन पर प्रकट होती हैं क्या कहलाती हैं, वो कहलाती हैं ऑप्शन ए आइकन, क्या है, आइकन, आइकन, ऑप्शन बी जी यू आई, जी यू आई, आइकन, जी यू आई। उसके बाद कह रहा है विंडोज, विंडोज, फिर डी कह रहा है मेन्यू, क्या कह रहा है, मेन्यू। तो कमांड की सूचियां जो स्क्रीन पर प्रकट होती हैं क्या कहलाती हैं, वो मेन्यू कहलाती हैं। क्या कहलाती है, ऑप्शन डी मेन्यू, MENU, मेन्यू। ठीक है, ये मेन्यू कहलाती है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, कह रहा है कि वर्तमान में प्रयुक्त हो रहे विंडो को क्या कहा जाता है। वर्तमान में प्रयुक्त, कह रहा है वर्तमान में प्रयुक्त हो रहे, वर्तमान में प्रयुक्त हो रहे विंडो को क्या कहा जाता है। कह रहा है कि वर्तमान में प्रयुक्त हो रहे विंडो को क्या कहा जाता है। ठीक है, कह रहा है सक्रिय विंडो, ऑप्शन ए सक्रिय विंडो, बी ऑप्शन ए सक्रिय विंडो, बी कह रहा है वेब विंडो, क्या, वेब विंडो, सी क्या कह रहा है, सी कह रहा है करंट विंडो, क्या कह रहा है, करंट विंडो। और डी क्या कह रहा है, डी कह रहा है वर्ड पैड विंडो, क्या कह रहा है, वर्ड पैड विंडो, क्या कह रहा है, वर्ड पैड विंडो। कह रहा है वर्तमान में प्रयुक्त हो रहे विंडो को क्या कहा जाता है, तो वर्तमान में प्रयुक्त हो रहे विंडो को जो है कहा जाता है क्या, सक्रिय विंडो, क्या कहा जाता है, सक्रिय विंडो कहा जाता है। आप इसको नोट कर लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की बात क्या होगा, इसको मिटा दे पहले। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है आप अपनी पर्सनल, क्या कह रहा है, आप अपनी पर्सनल
आप अपनी पर्सनल फाइल या फोल्डर कहाँ रख सकते हैं। क्या कह रहा है, आप अपनी पर्सनल फाइल या फोल्डर कहाँ रख सकते हैं। ठीक है, कह रहा है माई टेक्स्ट, फिर बी कह रहा है माई फोल्डर, और सी कह रहा है माई डॉक्यूमेंट। क्या कह रहा है, माई डॉक्यूमेंट। और डी कह रहा है माई फाइल्स। क्या कह रहा है, माई फाइल्स। तो आप अपनी पर्सनल फाइल या फोल्डर को कहाँ रख सकते हैं, तो माई डॉक्यूमेंट्स में रख सकते हैं। जैसे ही आप क्या कि कंप्यूटर खोलते हैं या लैपटॉप खोलते हैं तो स्क्रीन पे जो है जब कुछ खोजना रहता है अपना फाइल या फोल्डर जो भी बना के रखे हैं, तो माई डॉक्यूमेंट्स पे ही आप क्लिक करते हैं, उसके बाद जो है आपकी फाइल मिलती है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है MS वर्ड की कौन सी सुविधा MS वर्ड की कौन सी सुविधा, कह रहा है कि MS वर्ड की कौन सी सुविधा एक डॉक्यूमेंट में सूची बनाने, क्या कह रहा है, सूची बनाने में मददगार होती है। सूची बनाने में मददगार होती है। कह रहा है MS वर्ड की कौन सी सुविधा एक डॉक्यूमेंट में सूची बनाने में मददगार होती है। ठीक है, कह रहा है स्केलिंग। क्या कह रहा है, स्केलिंग। ठीक है, ऑप्शन ए स्केलिंग। और बी कह रहा है जो है वर्ड रैप। और सी क्या कह रहा है, वर्ड आर्ट। और डी क्या कह रहा है, डी कह रहा है बुलेट्स और नंबरिंग। बुलेट्स और नंबरिंग। तो MS वर्ड की कौन सी सुविधा एक डॉक्यूमेंट में सूची बनाने में मददगार होती है, तो ये बुलेट्स और नंबरिंग होता है। ठीक है, कहते हैं ना कि बुलेट रख दीजिए बुलेट, तो वैसे बुलेट्स। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा पेज
मार्जिन, इनमें से कौन सा पेज मार्जिन का प्रकार नहीं है, का प्रकार नहीं है। कह रहा है कि इनमें से कौन सा पेज मार्जिन का प्रकार नहीं है। ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए कह रहा है दाएं बाएं, क्या कह रहा है, दाएं बाएं, फिर सी कह रहा है मध्य, फिर डी कह रहा है शीर्ष। क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा पेज मार्जिन का प्रकार नहीं है, तो कह रहा है दाएं बाएं मध्य और शीर्ष। तो इनमें से कौन सा जो है वो पेज का वो नहीं है, मार्जिन का प्रकार नहीं है, तो वो जो है मध्य नहीं है। कौन सा, ऑप्शन सी मध्य नहीं है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 8, निम्नलिखित में से, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी कमांड फॉन्ट, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी कमांड टेक्स्ट फॉन्ट होगा, ना कि टेक्स्ट फॉन्ट। टेक्स्ट कमांड टेक्स्ट फॉन्ट को प्रभावित नहीं करती है, फॉन्ट को प्रभावित नहीं करती है, ठीक है। ऑप्शन ए बॉर्डर, क्या कह रहा है, बॉर्डर, और बी क्या कह रहा है, बोल्ड, क्या कह रहा है, बोल्ड, सी कह रहा है इटैलिक, और डी क्या कह रहा है, इटैलिक, और डी कह रहा है बॉर्डर, बोल्ड, इटैलिक, और डी कह रहा है अंडरलाइन। क्या कह रहा है, अंडर लाइन, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सी कमांड टेक्स्ट फॉन्ट को प्रभावित नहीं करती है, तो प्रभावित नहीं करती है, बॉर्डर नहीं करती है। ऑप्शन ए आपका सही है, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक। नौ, 10 नहीं, 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, क्या होगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मूलतः, क्या कह रहा है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मूलतः 2 प्रकार की फॉर्मेटिंग होती है। दो प्रकार की फॉर्मेटिंग होती है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मूलतः 2 प्रकार की फॉर्मेटिंग होती है, एक होती है करेक्ट फॉर्मेटिंग और दूसरी
एक करेक्ट फॉर्मेटिंग, एक जो है करेक्ट फॉर्मेटिंग, क्या है, एक करेक्ट फॉर्मेटिंग, और दूसरी वो सेम ऐसे ही क्वेश्चन है जो लिखा है मैंने ही, अब मैं आपको यही लिख दिया हूँ, यही क्वेश्चन में पूछा है। कह रहा है ऑप्शन ए फॉर्मेट, क्या कह रहा है, फॉन्ट, फॉन्ट फॉर्मेटिंग। बी कह रहा है सेंटेंस फॉर्मेटिंग, सेंटेंस फॉर्मेटिंग। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, और डी कह रहा है वर्ड फॉर्मेटिंग, वर्ड फॉर्मेटिंग। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मूलतः दो प्रकार की फॉर्मेटिंग होती है, एक जो है करेक्ट फॉर्मेटिंग होती है, करेक्ट फॉर्मेटिंग होती है, ठीक है, करेक्ट नहीं, ये करेक्टर फॉर्मेटिंग होती है, और दूसरी जो है पैराग्राफ फॉर्मेटिंग होती है। हो सकता है एक पूछ ले पैराग्राफ फॉर्मेटिंग होती है तो दूसरा कौन सी होती है, तो आप करेक्टर फॉर्मेटिंग, इसलिए दोनों आप याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन को ही ना याद करिएगा हूबहू, इसको घुमा फिरा करके याद कर लीजिएगा। पैराग्राफ यहाँ रख करके इसको एक बार यहाँ रख लीजिएगा, फिर इसको यहाँ रख करके इसको यहाँ, उस तो है ही है, इस तरीके से क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। ये जान लीजिए कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मूलतः दो प्रकार की फॉर्मेटिंग होती है। क्या होती है, ये आप इसको याद कर लीजिए कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मूलतः दो प्रकार की फॉर्मेटिंग होती है, एक करेक्टर फॉर्मेटिंग, एक पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, ठीक है। किसी तरीके क्वेश्चन बनाएगा इसमें से तो आप कर ले जाएंगे, ठीक, और रटेंगे तो नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, 10 कह रहा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कौन वर्तमान प्रलेख, क्या कह रहा है, कौन वर्तमान प्रलेख के बारे में जानकारी प्रदान करता है, ठीक है। कह रहा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कौन वर्तमान प्रलेख के बारे में जानकारी प्रदान करता है, ठीक है। ऑप्शन ए कह रहा है म्यूट बटन, क्या कह रहा है, म्यूट बटन। बी क्या कह रहा है, बी कह रहा है टाइप स्टॉप, क्या कह रहा है, टैप स्टॉप, टैप स्टॉप। और सी क्या कह रहा है, सी कह रहा है ड्राइंग टूल बार, क्या कह रहा है, ड्राइंग टूल बार, क्या कह रहा है, ड्राइंग टूल बार।
और डी क्या कह रहा है, स्टेटस बार। क्या कह रहा है, स्टेटस बार। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कौन वर्तमान प्रलेख के बारे में जानकारी प्रदान करता है, तो क्या करता है वो जो है स्टेटस बार। कौन करता है, स्टेटस बार। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको आगे बताता हूं। ठीक है, तो ये जो है मल्टीपल क्वेश्चन जो है, हमने आपको 10 क्वेश्चन आज जो है सॉल्व कराए हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। और मैं आपको जो है कुछ चीज़ें वन लाइनर लिखा दे रहा हूं, आप उसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, नहीं, अभी 4 क्वेश्चन और है हमारे पास, 3 क्वेश्चंस और बचे हुए हैं। उसके बाद आप जो है मैं वन लाइनर आपको लिखाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है एक्सेल वर्कबुक क्या कह रहा है, एक्सेल वर्कबुक क्या संग्रह करता है। कह रहा है एक्सेल वर्कबुक क्या संग्रह करता है। ठीक है, ऑप्शन ए वर्ड बुक का, बी कह रहा है चार्ट का, और सी कह रहा है जो है वर्कशीट का। क्या कह रहा है, वर्क शीट का, और डी कह रहा है उपर्युक्त सभी का। तो एक्सेल वर्कबुक क्या संग्रह करता है, वर्कशीट का जो है ये संग्रह करता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, ये जो है इसी का करता है। ग्यारह के बाद 12 क्या कह रहा है, स्प्रेडशीट में इंटरसेक्टिंग स्प्रेडशीट में इंटरसेक्टिंग कॉलम और रो का अक्षर, कॉलम रो का, क्या कह रहा है, कॉलम और रो का अक्षर और अंक, अक्षर और अंक होता है। ठीक है, ऑप्शन ए कह रहा है सेल कंटेंट। क्या कह रहा है, सेल कंटेंट। बी क्या कह रहा है, बी कह रहा है सेल लोकेशन,
लोकेशन, सी कह रहा है सेल पोजीशन, क्या कह रहा है सेल पोजीशन, और डी क्या कह रहा है, डी कह रहा है सेल एड्रेस, क्या कह रहा है सेल एड्रेस, सेल एड्रेस कह रहा है। ठीक है, तो स्प्रेडशीट में इंटरसेक्टिंग कॉलम और रो का अक्षर और अंक होता है, क्या होता है, तो वो होता है सेल एड्रेस, क्या होता है सेल एड्रेस, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, एम एस एक्सेस, एम एस एम एस एक्सेस एक प्रोग्राम है, एक प्रोग्राम है, एम एस एक्सेस एक प्रोग्राम है, क्या है, कह रहा है प्रेजेंटेशन, ऑप्शन ए, प्रेजेंटेशन, बी कह रहा है वर्ड, बी क्या कह रहा है वर्ड, प्रेजेंटेशन वर्ड, उसके बाद स्प्रेड शीट, स्प्रेडशीट, उसके बाद डी कह रहा है डाटा बेस, क्या कह रहा है डाटा बेस। तो एम एस एक्सेस एक प्रोग्राम है, कौन सा प्रोग्राम है वो है डाटाबेस, क्या है डाटाबेस, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, इसको जो है अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए। हम जो है आपको कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वन लाइन में आपको लिखा दे रहे हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो जो है परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लिख लीजिए। कंप्यूटर विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, क्या कह रहा है कंप्यूटर विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को, क्या कह रहा है चार्ल्स बेबेज को। ठीक है, कंप्यूटर विज्ञान का जनक जो है चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। ठीक, IBM का पूरा नाम जो है IBM का पूरा नाम जो है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है। ठीक है,
IBM का पूरा नाम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है। संसार का पहला, क्या करा है, संसार का पहला कंप्यूटर अबेकस है। कौन है? अबेकस है। ठीक है। इनको जो है कंप्यूटर का जनक भी कहा जाता है। ठीक। विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन है? वो है ENIAC। क्या है? ENIAC। कौन सा? ENIAC। ENIAC। क्या है? ENIAC। IEAK जो है ENIAC, ये जो है विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है। ठीक है। वाणिज्य उपयोग के लिए उपलब्ध कराया, क्या कह रहा है? वाणिज्य उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर। वाणिज्य उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर था यूनिवैक। क्या है? यूनिवैक। ठीक है। स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा, क्या कह रहा है? स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा जॉन वान न्यूमैन ने शुरू की थी। ठीक है। कह रहा है कि स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा जॉन वान न्यूमैन ने शुरू की थी। क्या, कौन की थी? जॉन वान न्यूमैन ने शुरू की थी। ठीक। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर, क्या कह रहा है? प्रथम इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में प्रयोग हुआ था। प्रयोग
वाल्व वाल्व या निर्बाध ट्यूब प्रयोग वाल्व का हुआ था। ठीक है, आप जो है उसको नोट करिए। ठीक, हम आपको बता रहे हैं कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। इन्हीं को जो है आधुनिक कंप्यूटर का जनक भी कहा जाता है। IBM का पूरा नाम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन होता है। ये जो कंप्यूटर निर्माण कंपनी है। संसार का पहला कंप्यूटर अवेक्स, कौन है? संसार का पहला कंप्यूटर अवेक्स। विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर जो है ENIAC, ENIAC। ठीक है, वाणिज्य उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर था यूनिवैक। वाणिज्य उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर कौन? यूनिवैक। स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा जॉन वान न्यूमैन ने शुरू की। किसने? स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा जॉन वान न्यूमैन ने शुरू की थी। ठीक है, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर जो है प्रयोग वाल्व या निर्वात ट्यूब का हुआ था। यहां में होना चाहिए, में प्रयोग वाल्व या निर्वात ट्यूब का था, वैक्यूम का। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर में प्रयोग हुआ था किसका? वाल्व या निर्वात ट्यूब का। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक, पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में क्या कह रहा है? पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में प्रयुक्त सॉफ्टवेयर भाषा, क्या कह रहा है? सॉफ्टवेयर भाषा मशीन लैंग्वेज थी। ठीक है, क्या कह रहा है? पहली पीढ़ी जो है के कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर भाषा मशीन लैंग्वेज थी। कंप्यूटर में प्रयुक्त यानी प्रयोग होने वाली आईसी चिप, क्या कह रहा है? प्रयुक्त होने वाली आईसी चिप सिलिकॉन या जर्मेनियम, क्या कह रहा है? सिलिकॉन या जर्मेनियम की बनी होती है। ठीक है, आईसी चिप क्या कह रहा है? आईसी चिप का निर्माण
सेमी कंडक्टर, क्या कह रहा है, सेमी कंडक्टर के द्वारा किया जाता है, का निर्माण सेमीकंडक्टर, इसको से कर दें, से किया जाता है। ठीक है, अगला कह रहा है आधुनिक कंप्यूटरों का लघुरूपण समकलित, क्या कह रहा है, समकलित परिपथ चिप, क्या कह रहा है, समकलित परिपथ चिप्स जो है, चिप्स यानी इंटीग्रेटेड जो है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स द्वारा संभव हो सका। ठीक है, अगला क्या कह रहा है, चिप का कह रहा है, चिप का दूसरा नाम इंटीग्रेटेड सर्किट है, क्या है, इंटीग्रेटेड सर्किट है, क्या है, इंटीग्रेटेड सर्किट है, क्या सर्किट है। ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट है, चिप का दूसरा नाम इंटीग्रेटेड सर्किट है। ठीक है, आप इसको नोट करिए। इंटीग्रेटेड सर्किट है। और आईसी का पूर्ण नाम इंटीग्रेटेड सर्किट है। ठीक है, देखिए, पहली पीढ़ी की कंप्यूटर प्रयुक्त सॉफ्टवेयर जो थी भाषा, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयुक्त सॉफ्टवेयर भाषा मशीनी लैंग्वेज थी। ठीक है, कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाला आईसी चिप्स या तो सिलिकॉन का बना होता है या तो जो है जर्मेनियम का बना होता है। जो है सिल्क वैली, सिलिकॉन सिटी किस इंडिया में किसको कहते हैं, बंगलोर को कहते हैं। आईसी चिप का निर्माण सेमीकंडक्टर से किया जाता है। पूछ लेगा कि आईसी जो है चिप का निर्माण जो है, आईसी चिप का इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का निर्माण किससे किया जाता है, तो सेमीकंडक्टर द्वारा या सेमीकंडक्टर से किया जाता है। आधुनिक कंप्यूटर का लघुरूपण यानी छोटा रूप जो है इंटीग्रेटेड सर्किट चिप द्वारा यानी समकलित परिपथ चिप द्वारा संभव हुआ। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप द्वारा संभव हुआ। चिप का दूसरा नाम है इंटीग्रेटेड सर्किट। आईसी का
दूसरा नाम आईसी का पूर्ण नाम नहीं, फुल फॉर्म जो क्या है, इंटीग्रेटेड सर्किट। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक। इंटीग्रेटेड सर्किट। कंप्यूटर चिप में LSI क्या कह रहा है, LSI का पूर्ण रूप क्या कह रहा है, LSI का पूर्ण रूप जो होता है वो होता है लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होता है, ठीक है। अगला कह रहा है क्वांटम कंप्यूटर कह रहा है, क्वांटम कंप्यूटर मस्तिष्क की कार्य प्रणाली की नकल, मस्तिष्क की कार्य प्रणाली की नकल। क्या कह रहा है, क्वांटम कंप्यूटर मस्तिष्क की कार्य प्रणाली की नकल करने वाला सबसे छोटा तथा सबसे तीव्रगामी। क्या कह रहा है, सबसे छोटा तथा सबसे तीव्र गति वाला, तीव्रगामी नहीं होता है, गामी लिख लीजिए लेकिन सेंटेंस, तीव्र गति वाला कंप्यूटर है, ठीक है। आप नोट करिए। इंटेल कंपनी ने सबसे पहले इंटेल कंपनी ने सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर का विकास
किया या आविष्कार किया था। ठीक है, माइक्रोप्रोसेसर युक्त, माइक्रोप्रोसेसर चिप युक्त, ना कि युक्त, माइक्रोप्रोसेसर चिप युक्त कंप्यूटर, कह रहा माइक्रो प्रोसेसर चिप युक्त कंप्यूटर चौथी पीढ़ी के हैं। कौन सी? चौथी पीढ़ी के हैं। माइक्रो प्रोसेसर युक्त कंप्यूटर जो है कौन सी पीढ़ी के हैं? तो वो चौथी पीढ़ी के हैं। अब देखिए, कंप्यूटर चिप में LSI का पूर्ण जो होता है वो लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होता है। ठीक है, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। क्वांटम कंप्यूटर मस्तिष्क की कार्य प्रणाली, क्वांटम कंप्यूटर जो है मस्तिष्क की कार्य प्रणाली की नकल करने वाला सबसे छोटा तथा सबसे तीव्र गति वाला कंप्यूटर है। कौन? क्वांटम कंप्यूटर मस्तिष्क की नकल करने वाला सबसे छोटा तथा सबसे तीव्रगामी या तीव्र गति वाला कंप्यूटर है। इंटेल कंपनी ने सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर, क्वेश्चन पूछ लेगा कि माइक्रो प्रोसेसर का सबसे पहले आविष्कार किसने किया था? तो इंटेल कंपनी ने जो है माइक्रो प्रोसेसर चिप युक्त कंप्यूटर, जिस कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर चिप युक्त कंप्यूटर किस पीढ़ी में है? तो वो चौथी पीढ़ी के हैं। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक, तो जो है आज हमने इतना ही पर चर्चा किया है। कल से मैं जो ऑनलाइनर हैं आपको चैप्टर वाइज आपको पढ़ाऊंगा और जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा बन सकते हैं कि जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कंप्यूटर से, उसको मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो आप जो है इसको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। जो भी मैं पढ़ाऊंगा उससे बाहर कोई नहीं, कंप्यूटर के जो सामान्य अध्ययन का जो पेपर आता है उसमें इससे बाहर नहीं आएगा। तो आप उसको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा, रट लीजिएगा। ठीक है, तो आज की परिचर्चा यहीं पर समाप्त की जाती है। परिचर्चा बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।